हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को बड़ा ही गौरवान्वित समझ रहा हूं कि आज हम सबको यह मौका मिला है, और यह मौका हमें क्यों मिला है, इसके पीछे आप सभी का आशीर्वाद और आप सभी का प्यार है। अगर आप सबका प्यार और आशीर्वाद ना हो तो हम कुछ भी नहीं है। हम कर्मचारी भी तभी है जब पहले आप लोग हैं। तो इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि हमारे आज के इस समारोह के जो मुख्य अतिथि है हमारे बीच पहुंच चुके हैं, और हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि है श्री कुंवर सिंह तोमर जी, सेवानिवृत्त सहायक कमांडेंट CISF। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए श्रीमान कुंवर सिंह तोमर जी का। मैं निवेदन करूंगा धर्मपत्नी श्रीमती बोडो देवी से कृपया दोनों मंच तक आने का कष्ट करें, और ग्रामवासियों से निवेदन करूंगा कि उनके स्वागत में कोई कमी न रहे। उत्तराखंड पुलिस जो किसी कारणवश हमारे बीच उपस्थित नहीं है, तो मैं निवेदन करूंगा श्री राम सिंह तोमर जी से कि आप उनकी जगह लेने का कष्ट करें। हमारे तरह बहुत सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो हम उनका ये सम्मान उनके बड़े भाई श्री राम सिंह तोमर जी को देना चाहेंगे। तो गाँव वासियों से निवेदन है उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं चाहूंगा कि उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी साथ आए, राम सिंह तोमर जी के साथ उनकी धर्मपत्नी भी साथ आए तो हमें अच्छा लगेगा। प्लीज, ये गर्व की बात है, ये सम्मान की बात है, अवसर की बात है, इसको कभी चूकना नहीं चाहिए। मंडल के सदस्यों से निवेदन है कृपया खड़े होकर श्रीमान कुंवर सिंह तोमर जी का तालियों से स्वागत करें। श्रीमान कुंवर सिंह तोमर उद्घाटन करवाना है, तो थोड़ा बच्चों को पीछे करवा दीजिए प्लीज। हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमान कुंवर सिंह तोमर जी और उनके सहयोगी साथी श्रीमान राम सिंह तोमर जी उपस्थित हो चुके हैं। मेरा दर्शकों से निवेदन है कृपया एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, तालियों में कोई कमी ना हो। आपका स्वागत करने, जरा गौर फरमाइएगा, आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं। आपका स्वागत करने हम सब मिलकर आए हैं, माला लाए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। महोदय जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना अमूल्य समय दिया। अब मैं दीवान सिंह तोमर जी से कि मुख्य अतिथि का बैच अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। श्रीमान दीवान सिंह तोमर जी श्री कुंवर सिंह तोमर को हमारे समिति के सचिव श्रीमान गंभीर सिंह तोमर जी से मैं निवेदन करूंगा कि श्री राम सिंह तोमर जी को बैच अलंकरण से उनका स्वागत करने का कष्ट करें। श्री गंभीर सिंह तोमर जी। मैं निवेदन करूंगा
कुमारी सरिता तोमर और कुमारी किरण तोमर, सरिता तोमर और किरण तोमर से कृपया मंच पर आ जाए। 27 कर्मचारी मंडल में 2 हमारी बेटियां श्रीमती दामो देवी का बैच अलंकरण कर स्वागत करने का कष्ट करें। एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ वहीं पे। अध्यक्ष महोदय जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। आप लोग तालियों में मुझे लगता है कंजूसी कर रहे हो या इसके बाद महेंद्र सिंह तोमर जी हमारे जो इस संगठन वो हमारे बीच में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए। उनकी जगह तो हम सब में से कोई नहीं ले सकता है, लेकिन हम सभी गांव वासियों का इस कर्मचारी संगठन का दायित्व बनता है। सम्मान जो भी है जैसा भी है उन तक अवश्य पहुंचे, ऐसी आपसे उम्मीद करूंगा। जोरदार तालियां। ये अतिथि सम्मान संपन्न हुआ। अगर हमसे इसमें कोई त्रुटि हुई, लेकिन आज मिल रहे हैं और अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं आए हैं, तो हो सकता है अगले बार फिर मिल जाए। और हमारा जो मेन उद्देश्य इस कर्मचारी मिलन समारोह को रखने का जो मेन उद्देश्य था वो यही था, क्योंकि हम लोगों के जो आपस में कुछ हमारे कर्मचारी हैं, उनकी मिसेज है, कईयों को रिश्ते भी पता नहीं है कि ये मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं, या बच्चों का, तो कई महिलाएं भी ऐसी होगी जिन्हें आज भी पता नहीं होगा कि मेरे रिश्ते में क्या लगते हैं। लेकिन ये मिलन समारोह इसीलिए रखा गया है ताकि सबको पता लगे। जन्मभूमि जानत जात ना कोय, जो जन्मभूमि का ना होए वो क्या जननी का होए। तो जो जन्मभूमि का नहीं होगा वो जननी का भी नहीं होगा। इसका कहने का मतलब मेरा यह है कि आजकल कई लोग क्या सोचते हैं, मेरी शादी होगी, मैं मेरी मियाँ बीबी और हम तो जी चले, घर परिवार छोड़ दिया। नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, वो ससुराल ही क्या जिसमें साली ना हो, और वो महफिल ही क्या जहां ताली ना हो। तो जोरदार तालियां बजाइए श्रीमान कुंवर सिंह तोमर जी। यहाँ पर उपस्थित गांव के सभी बुजुर्ग लोग, मैं जिनमें विजय सिंह जी, प्रभु काका जी, राम सिंह जी, सियाराम जी, नारायण सिंह जी, जानम सिंह जी, मैं राम सिंह जी और कुंदन सिंह जी, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी सम्मानित लोगों जो यहाँ उपस्थित है तथा महिला नारी शक्ति, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जो कर्मचारियों ने जो सम्मान दिया है, मैं उसके लिए आजीवन इनका आभारी रहूंगा। अपने गांव में मैं भी इसी गांव से बचपन से रहा हूं और बचपन से जुड़े हुए हैं। जिस समय हमने पढ़ाई की वो समय कुछ और था और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि इतना चेंजिंग आएगा। जैसा कि
मेरे से पहले आलम सिंह जी ने और नरेंद्र सिंह जी ने जो बोला है कि हमारे गांव से सिर्फ पहले नौकरी में 2 ही आदमी गए, उनमें सबसे प्रथम संतराम तोमर जी हैं जो मेरे से करीब, तो मेरा कहने का मतलब यही है, उस टाइम भी इतना कठिन तो नहीं था, लेकिन कठिन फिर भी था। आज उससे बहुत ज्यादा कठिन है, लेकिन उस टाइम भी नौकरी पकड़ना कठिन हो गया था। तो आप लोगों से मेरा यही कहना है, जो भी लड़के अभी पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए और गांव और अपना घर समाज अगर हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं तो जरूर हमारे जो समाज है, हमारे जो गांव है या खत है, वो काफी उसका विकास हो सकता है। और मुझे आज हर्ष है कि हम उनका पालन पोषण या वो पैदाई देहरादून में हुई थी, तो फिर बोली अपनी बेटी को, अरे सीमा तू भी जौनसारी की नहीं इनके साथ लाए, और तू काहे ना लाए जौनसारी। तो उसने बताया क्या जवाब दिया कि माँ जब मैं छोटी थी तब तो आपने देहरादून में मेरे को जौनसारी सिखाई नहीं, अब आज ऐला बोले कि मैं तू जौनसारी बोल, मैं कैसे बोलूं, मेरे को तो बोलनी आती नहीं, और अगर बोलते थे तो मतलब उसको खुद ही लगता था कि मैं गलत बोल रही हूँ। आती समझ में सब आता था, लेकिन वो ये कि बोल नहीं सकती थी। और मैं खुद दूसरे को क्या बताऊं, मैं अपने बेटे का, नितेश का, आप लोगों सभी को पता है कि वो जब मैं सर्विस में था धनबाद में, तब पैदा हुआ था बिहार में, जो अब झारखंड है। जब पहले भी उसने कभी नहीं बोला हमको कि पापा हमको जौनसारी सिखाओ, लेकिन जब वो करीब 13-14 साल का हो गया तो गांव में आता था शाम को, जब हम बातचीत करते थे जौनसारी में, तो उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ता था, सिर्फ तो जरा बाहर का जैसा देश है, और उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। और वो फिर बोला कि पापा मैं भी परिवार का हिस्सा हूँ, मेरे को भी समझ में आनी चाहिए जौनसारी, जो आप लोग बोलते हो मैं अकेला रह जाता हूँ जैसा हूँ देशी हो। मैंने कहा बेटा क्या करें,
बोला आप लोग मेरे को जौनसारी सिखाओ और आप मेरे को जौनसारी में बात करो। जब फिर हमने क्या किया हैदराबाद में तो सब तो आदमी हो और मुझको बात हो रही तो मैंने लाना चलो बोल रही कलम सारी ना जो ये मेला रखा तो मुझे बहुत बढ़िया रखा। गाँव का विकास भी, गाँव के लोग भी और सब कुछ हमारा बहुत बढ़िया। अगर आप इस तरीके से चलाएं गाँव में समाज भी बढ़ता रहेगा और तुम्हारी इज्जत भी बढ़ दे, हमारे बाटी की इज्जत भी बढ़ दे। दूसरी बात है हमारी दी ध्यान हो तो कर्मचारी घरे आवले ते कोर्ट पहुंचा तुम दी ध्यान से है हमारा भाई लागो है हमारा चाचा लागो है हमारा नाना लागो। जब तुम पुणे जाले पहुंचे और जाले इन पे ऊँडी ले बोलते पुणे जाले तो बोलते हमारे बेटे। इसलिए मैं तुमको ये बोलता हूँ तुम मुझे तो कर्मचारी हो जो गोरे आओ छोड़िया लो अपनी पेट मानसो इनु माँ दूध चार दूध को रही ठीक तो वो उनमें पानी कूद ही रही पानी आम वो भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा तो को मैं कहा बोलना कुछ तो समझाना तो ठीक है बोले आपने क्या बोलना है अनपढ़ आदमी है ये तो कौन तो निवास हो तुम बोली ऐसा समय छोड़िए अपना घर। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राम सिंह तोमर जी का। है ना, बच्चा अगर गिले पे होता है तो माँ खुद गिले पे सो जाएगी, बच्चे को नहीं तर पाएगी। तो ऐसी माँ की ममता को हम नमन करता हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी माताएं बैठी हैं, सभी के बच्चे हैं, मैं सबको नमन करता हूँ, मातृ शक्ति को नमन करता हूँ कि आप लोगों ने जो इस क्रम में मैं चाहूंगा कि गांव के हम केवल कर्मचारी मंडल के लिए ही बात नहीं कर रहे हैं, समस्त गांव की बात हो रही है। हो सकता है किसी के घर से अभी कर्मचारी मंडल में शामिल ना हो, क्यों? क्योंकि कल को वो जॉब में शामिल होगा, वो हमारे साथ शामिल होगा, लेकिन हमारे लिए सभी सम्मानित है। तो इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगा और मैं